हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा स्टॉक जिसके प्रोडक्ट्स हम आमतौर पर अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लासमेट की नोटबुक्स हो गई या सनफीस्ट के बिस्किट्स हो गए। जी हाँ, आपने सही पहचाना। बात कर रहे हैं हम आईटीसी लिमिटेड के स्टॉक की। तो इस वीडियो में हम आईटीसी लिमिटेड के फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस कंपनी में अभी कोई ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि आमतौर पर काफ़ी सवाल आते हैं कि ये स्टॉक अभी अपने सबसे लोएस्ट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जल्दी से समझते हैं कंपनी के बिजनेस को। आईटीसी इज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जिसका इतना बड़ा मार्केट कैप है और इतनी इसकी ग्रॉस सेल्स वैल्यू है। आईटीसी का काफ़ी सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन भी है, जैसे एफएमसीजी, होटल्स, पैकेजिंग, पेपर बोर्ड्स, स्पेशलिटी पेपर्स एंड एग्री बिजनेस। कंपनी का अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 164 टू 165 के बीच, ये ट्रेड कर रहा है। तो हमने इस तरीके से कंपनी के बिजनेस को जाना। अब चलिए समझते हैं कंपनी के प्रीवियस क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस को। तो ये जो डेटा है, ये कंपनी के पिछले 6 क्वार्टर्स का है। और इसमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कंपनी के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो अभी रिलीज होने बाकी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फर्स्ट रो में सेल्स की वैल्यूज दी है, सेल्स काफी इनकंसिस्टेंट रही है ओवर द पास्ट 6 क्वार्टर्स। कभी बढ़ी है तो कभी घटी है, फिर बढ़ी है, और पिछले 3 क्वार्टर से सेल्स जो है लगातार घट रही है। एक्सपेंसेस भी उसके प्रोपोर्शनेटली बढ़े हैं और घटे हैं, और साथ ही नेट प्रॉफिट भी उसी तरीके से बिहेव किया है। कभी बढ़ा है तो उसके बाद में फिर लगातार पिछले 4 क्वार्टर से नेट प्रॉफिट भी घट रहा है। तो इस तरीके से हमने कंपनी के प्रीवियस क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस को जाना। तो चलिए एक बार बात करते हैं कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस को भी। तो यहाँ पे हमने पिछले 5 साल का डेटा यूज किया है। तो कंपनी ने पिछले 5 साल में सेल्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हालांकि ये 5% से ग्रो किया है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हमने यहाँ पे यूज किया है। तो 5% का सीएजीआर थोड़ा कम है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी को यहाँ पे 8 to 9% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ना चाहिए फ्यूचर में। तो ये काफी अच्छी कंपनी कहलाएगी। साथ ही नेट प्रॉफिट भी लगातार ओवर द 5 years बढ़े हैं, विच इज अ गुड थिंग। बट स्टिल नेट प्रॉफिट सीएजीआर जो है वो भी 10% है, जहां पे उसको 14 to 15% होना चाहिए कंपनी के साइज के अनुसार। तो यहाँ पे हमने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को जाना, कंपनी के ईयरली परफॉर्मेंस को जाना। अब बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की। तो कंपनी की बैलेंस शीट जो है काफी सही नजर आती है। इक्विटी शेयर कैपिटल लगातार रेज हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। रिजर्व्स भी लगातार बढ़े हैं। इसका मतलब है कि कंपनी ने अपना मुनाफा लगातार री इन्वेस्ट किया है, जिससे कि उनके पास में काफी अच्छा फंड इकट्ठा हो जाए, जिससे अगर उन्हें कभी फ्यूचर में ग्रोथ प्लान्स है उनके या कहीं पे बिजनेस एक्सपेंशन करना है, तो वहां पे वो यहां से रिजर्व से उस फंड को यूज कर सके। बोरोइंग्स की बात की जाए तो बोरोइंग्स जो है काफी कम है कंपनी की के रिजर्व्स के मुकाबले, विच इज अ वेरी गुड साइन कि कंपनी को दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना है, और कंपनी जो भी जो भी प्लान्स है वो अपने दम पर फाइनेंस कर सकती है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट ओवर द इयर्स लगातार बढ़े हैं, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर एनी कंपनी कि वो दूसरे बिजनेसेस में या दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट काफी हेल्दी नजर आती है। अब
जो हमने कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस, कंपनी की ईयरली परफॉर्मेंस, कंपनी की बैलेंस शीट को जाना, तो एक बार बात करते हैं कंपनी के चार्ट्स के बारे में। तो कंपनी का चार्ट जो है पिछले 8 से 9 महीने का हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो पिछले 8 से 9 महीने में आईटीसी का जो स्टॉक है वो काफी रेंज बाउंड नजर आता है, बिटवीन द प्राइस लेवल्स ऑफ 150 टू 200। हालांकि पिछले 3 महीने में कंपनी ने उस प्राइस रेंज को के उस ट्रेंड को तोड़ा है और एक डाउनवर्ड ट्रेंड एस्टैब्लिश किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करेंटली कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 7 मंथ्स लो की तरफ है। और यहाँ पे ये जो रेड लाइंस है ये हमें कंपनी के स्टॉक के सपोर्ट लेवल्स को बताती है, और ये जो ग्रीन लाइंस है ये कंपनी के रेजिस्टेंस लेवल्स को बताती है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो फॉर्म हो रहा है 150 से 165 के प्राइस लेवल्स के बीच, और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये फॉर्म हो रहा है 180 से 190 के लेवल्स के बीच। तो इन लेवल पे हमें अपसाइड पोटेंशियल पता चलता है और यहाँ पे हमें डाउनसाइड रिस्क पता चलती है। तो जो हमने कंपनी को फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों एंगल से एनालाइज किया है, तो अब जानते हैं कंपनी के प्रोज और कॉन्स के बारे में। प्रोज में हमें यानी कि प्रोज यानी पॉजिटिव साइड, तो कंपनी की काफी अच्छी अट्रैक्टिव आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, विच इज अराउंड 25%, विच इज वेरी गुड फॉर एनी कंपनी। और कंपनी जो है वर्चुअली डेट फ्री भी है, क्योंकि हमने देखा था बैलेंस शीट में कि कंपनी की बोरोइंग्स काफी कम है। स्टॉक जो है काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड भी देती है, साथ ही कंपनी ने काफी अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन किया है, विच इज ऑलमोस्ट 64%, विच इज वेरी गुड इन इटसेल्फ। अब कंपनी जो है थोड़ी अंडर वैल्यूड नजर आती है, क्योंकि इसका पी बाई ई काफी कम है, बट इसका प्रीमियम बढ़ भी सकता है जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी और थोड़े अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स शो करेगी। कंपनी का जो स्टॉक है, जैसा हमने चार्ट में देखा था कि इट इज करेंटली ट्रेडिंग अराउंड इट्स 6 to 7 मंथ लोएस्ट लेवल्स। तो यहाँ पे एक अच्छा चांस बनता है कि यहाँ पे हम थोड़ा कंपनी के स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें। अब कंपनी के कॉन्स यानी कि थोड़ा नेगेटिव साइड के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। कंपनी हैज शोन अ स्लो ग्रोथ विथ 5% CAGR in sales and 10% CAGR in net profit over the past 5 years, जिसकी हमने बात पहले भी की थी कि कंपनी का CAGR यहाँ पे होना चाहिए सेल्स में 8 to 9% से, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ना चाहिए था 13 to 14% से। और हम फ्यूचर में भी इसको जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं उसके हिसाब से हम कंपनी के इन्हीं CAGR से सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों ही बढ़ने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फ्रॉम लास्ट फ्यू क्वार्टर्स कंपनीज बिजनेस हैज टेकन अ हिट। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कोविड-19 का फेस चल रहा है, लॉकडाउन हुआ, तो इससे बिजनेस भी कंपनी के ऑपरेशंस भी काफी प्रभावित हुए। तो इसी वजह से कंपनी काफी अच्छे अट्रैक्टिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं दे पाई है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में कंपनी जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स वहां से रिकवरी दिखाएंगे और काफी अच्छे फाइनेंशियल्स भी आएंगे। तो जो हमने बात की कंपनीज के प्रोज और कॉन्स की, अब चलिए चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो है कि हमारा टेक। व्हाट शुड इन्वेस्टर्स डू नाउ? सो एज ऑफ टुडे यानी 29 अक्टूबर 2020, इन्वेस्टर्स शुड ट्रेड विद कॉशन, यानी इन्वेस्टर्स को थोड़ा सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए, और उन लोगों को नजर रखनी चाहिए आने वाली बोर्ड मीटिंग की पर, जो 6 नवंबर को शेड्यूल्ड है, जहां पे सितंबर 30 के तक के जो क्वार्टर एंड हुआ है यानी जो रिसेंट क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। कंपनी का जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है और जो आने वाला ट्रेंड है वो इन्हीं रिजल्ट्स पर आधारित होगा, और यहीं से हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि कंपनी का आगे परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो अभी इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अभी इन्वेस्टर्स जो है अपना अम, अपनी इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा हिस्सा आईटीसी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
और उसका रिस्क एक्सपोजर काफी कम रखना चाहिए। अगर आईटीसी अच्छे रिजल्ट्स देती है तो इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में आईटीसी के थोड़े और स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के को लेकर ध्यान में रखते हुए। और हम ये भी देख सकते हैं कि अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो ट्रेंड में भी एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स फेवर में नहीं होते हैं, यानी हमारी एक्सपेक्टेशंस के विपरीत रिजल्ट्स आएंगे, तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उस केस में? इन्वेस्टर्स कैन पुट अ स्टॉप लॉस अराउंड 150 टू 160 लेवल्स, एज वी कैन सी अ डिप इन दैट सिनेरियो। और वहां पे वो लोग जो है अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं और स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि आईटीसी जो है एक काफी नामी गिरामी कंपनी है, तो हम ये समझ सकते हैं जैसे कि बाकी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और बहुत बहुत सी कंपनियों ने काफी अच्छा कमबैक दिखाया है, उसी तरीके से आईटीसी जो एक काफी रिलायबल और एक वर्दी कंपनी है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले क्वार्टर में और एक अच्छा कमबैक दिखाएंगी और इसी तरीके से खुद को एज अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर की तरह रीएस्टैब्लिश करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ में हमने अपने आईटीसी स्टॉक की काफी अच्छे से कंपनी एनालिसिस परफॉर्म किया और जाना कि हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए और इसके फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। तो इसी के साथ में आपका दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।